2 दिसंबर 1984। रात में भोपाल में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में कुछ ऐसा होगा जो कि उनकी ज़िंदगी तबाह करके रख देगा। आज से करीब 52 साल पहले 1969 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कीटनाशक बनाने वाली कंपनी खुलने वाली थी। इस कंपनी के खुलने के साथ भोपाल के लोगों में खुशी का माहौल था, क्योंकि उस समय सभी को नौकरी की मांग थी। उन्हें क्या पता था कि यही कीटनाशक बनाने वाली कंपनी उनके जीवन में तबाही मचा कर रख देगी। वहाँ के लोगों को ये नहीं पता था कि कंपनी में रखे गए केमिकल कितने खतरनाक हैं। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कंपनी में सुरक्षा और मशीनों की मेंटेनेंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि कंपनी में MIC जैसे खतरनाक केमिकल का प्रयोग होता था। MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि एक खतरनाक केमिकल है। अगर ये केमिकल पानी में मिल जाए तो तेजाब से भी 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। उस कंपनी में 42 टन से ज़्यादा का MIC का स्टॉक रखा गया था, जो कि किसी विस्फोटक से कम नहीं है। और एक दिन यह विस्फोटक विस्फोट कर गया। तारीख 2 दिसंबर 1984, रात करीब 12 बजे। लोगों को अचानक ही बहुत तेज खांसी शुरू हो गई। उनके मुंह से खून निकलने लगा और सांस लेने में तकलीफ। कुछ देर बाद सबको पता चला कि भोपाल के कीटनाशक प्लांट से MIC लीक हो गई है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए पावर प्लांट से दूर और शहर से बाहर निकलना चाहते थे। कुछ लोगों की मौत रास्ते में ही हो गई। सुबह होते होते भोपाल में लाशों का अंबार लग गया। जो लोग बच गए थे वे भोपाल के तालाब में डुबकी लगा रहे थे, ये सोच के कि जो भी केमिकल होगा वो उनके शरीर से धुल जाएगा। लेकिन केमिकल ने पहले ही भोपाल के सभी वाटर सोर्स को डिफेक्ट कर दिया था। उन्हें ये नहीं पता था कि ये केमिकल पानी के साथ मिलकर और भी खतरनाक हो जाता है। कुछ ही देर में तालाब में लाशों के ढेर लग गए। चारों तरफ लाशें बिछ गई। दोस्तों, उस रात भोपाल में 3,20,000 से भी ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे और 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। जो लोग इस गैस से संक्रमित हुए, आज भी उनकी आने वाली पीढ़ियां विकलांगता एवं कैंसर से जूझ रही हैं। दोस्तों, इस कंपनी के चेयरमैन वेरियर एडरसन ने भारत सरकार को जुर्माने के रूप में 700 करोड़ रुपए की भरपाई की थी। लेकिन आखिर सवाल यह है कि क्या इन 700 करोड़ रुपए में जिनके परिजन खोए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? क्या जो पीढ़ियां आज विकलांग पैदा हो रही हैं उनका इलाज हो सकता है? तो दोस्तों, यही कहानी थी भोपाल के उस रात के महाप्रलय की। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।